इस जेल का नियम बहुत अजीब था। कैदी के घर से आने वाला हर खाना पहरेदार बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते थे। यहाँ तक कि साबुन तक की जांच होती थी। वजह साफ थी, कोई छिपा हुआ हथियार अंदर न पहुंचे और कोई कैदी भागने की कोशिश न कर सके। लेकिन सैम आम कैदियों जैसा नहीं था, उसे भागने का उस्ताद माना जाता था। एक दिन उसने चम्मच की मदद से फर्श की टाइलें धीरे धीरे उठाई और नीचे छुपा कांच का एक छोटा टुकड़ा निकाल लिया। फिर उसे तोड़कर एक लंबा काम का टुकड़ा अपने पास रख लिया और बाकी कांच को कागज में लपेटकर शौचालय में फेंक दिया। तभी अचानक पहरेदार तलाशी के लिए आ गए। सैम ने तुरंत कांच का टुकड़ा अपने मुंह में छुपा लिया। पहरेदार एक एक कैदी की तलाशी ले रहे थे और जिनकी जांच हो जाती उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता। अगर तलाशी थोड़ी देर और चलती तो शायद शौचालय में पड़ा कागज दिख जाता। सैम ने झट से फ्लश चला दिया। आवाज गूंजी तो एक पहरेदार ने पूछा, किसने किया? सैम बोला, मैंने। पहरेदार सख्ती से बोला, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। किस्मत से बाहर से भी फ्लश करने का तरीका था, इसलिए वह बच गया। पहरेदारों ने अलमारी, बिस्तर सब कुछ उलट पुलट कर देखा। खिड़की की लोहे की सलाखें तक जांची, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और वे लौट गए। सैम जानता था कि सबसे छोटी चीज भी भागने का जरिया बन सकती है। उसने कांच के टुकड़े को धागे से अपने टूथब्रश में कसकर बांध दिया। अब उसके पास एक काम का औजार था। उसने इसे जेल के दरवाजे के छेद से बाहर निकाला ताकि गलियारे में पहरेदारों की हरकतें देख सके। इसके बाद उसने फोल्डिंग बेड के पाये निकाल दिए। एक पाया उठाया, वह भारी था और अब हथौड़े की तरह काम आने वाला था। कोने में रखा कार्डबोर्ड हटाया और नीचे से 5 लकड़ी के पट्टे निकाले। उनके नीचे ठोस कंक्रीट था। सैम ने हथौड़े को रुमाल में लपेटा और कंक्रीट तोड़ना शुरू किया। आवाज तेज थी। उसके साथी डर गए कि कहीं पहरेदार सुन न ले, लेकिन सैम पहले से तैयार था। पास वाली कोठरी में उसी दिन शौचालय की मरम्मत हो रही थी और वहाँ का शोर हथौड़े की आवाज को ढक रहा था। कुछ मेहनत के बाद फर्श में दरार पड़ गई। साथियों का हौसला बढ़ा और वे भी काम में लग गए। मिलकर गड्ढा और गहरा किया। फिर सैम ने कागज का एक टुकड़ा जलाकर अंदर फेंका। लौ हिली, यानी अंदर हवा थी, लेकिन सुरंग कहाँ जाती है यह अभी रहस्य था। उन्होंने सारी मिट्टी और पत्थर वापस ढक दिए ताकि पहरेदारों को शक न हो। मौका मिलते ही वे फिर काम शुरू कर देते। दिन पर दिन बिना शोर किए उसी लगन से खुदाई चलती रही। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल गया जो सीधे उनकी आजादी की ओर जाता था।